नमस्ते भैया बहन, सभी भैया बहनों को नमस्ते, दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन पार्ट 5 परासरण एवं विसरण की क्रिया और परासरण विसरण में अंतर बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चाँद सितारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और सबको बताएं कि जो स्कूलें विद्यालय नहीं लग रही हैं, कोरोना काल में छुट्टी है, जो वैश्विक महामारी फैली है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये प्लेटफार्म मिला है पढ़ने के लिए कि हम YouTube चैनल में पढ़ें और अच्छे से अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं परासरण क्रिया किसे कहते हैं। परासरण क्या है? परासरण तो परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं, विसरित करते हैं, परासरण कहलाता है। परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं, परासरण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य परासरण और दूसरा है अंतः परासरण। बाह्य परासरण और अंतः परासरण। तो बाह्य परासरण और अंतः परासरण क्या है समझ लीजिए। यह परासरण की जो क्रियाएं होती हैं अक्सर विलयन में ही होती हैं, केवल विलयनों में ही होती हैं। तो बाह्य परासरण क्या है? बाह्य परासरण वह परासरण है, बाह्य परासरण परासरण का भाग है। तो बाह्य परासरण वह परासरण है जिसमें विलायक के कण भीतरी कोशिका से बाहरी विलयन की ओर गति करते हैं, बाह्य परासरण कहलाता है। जैसे मान लो कि ये एक पात्र है, इसमें शक्कर का जलीय विलयन भरा हुआ है, सांद्र विलयन। यह है सांद्र विलयन और इसमें हम ताजे अंगूर डाल दें, इस विलयन में ताजे अंगूर डाल दें तो ये क्या होता है? अंगूर क्या होती हैं? इस स्थिति में दिखने लगती है। परासरण क्रिया जब हो जाती है तो अंगूर इस तरह से पिचक जाते हैं। तो क्या कौन सी क्रिया हुई? बाह्य परासरण। इसमें क्या हुआ कि अधिक सांद्र है और छिलका क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली की कार्य कर रहा है और इसके अंदर जो अंगूर के अंदर जो विलायक के कण थे, जो जल के कण थे, तो भीतरी कोशिका से कहाँ आ गए? बाहरी विलयन में आ जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण। और अंतः परासरण क्या है? वह क्रिया जिसमें विलायक के कण बाहरी कोशिका से भीतरी कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, वह क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण। जैसे किशमिश को हम पानी में डाल दें तो जल को अवशोषित करके क्या होता है? फूल जाता है जी। जैसे मान लो ये एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें जब हम किशमिश डाल देते हैं तो ये एकदम फूल जाता है, गोलाकार हो जाता है। इस तरह से गोलाकार हो जाता है, फूलकर गोलेकार हो जाते हैं। रहते कैसे हैं? पहले इस अवस्था में रहते हैं, इस प्रकार से चित्र बनाना है। यहाँ लिखेंगे किशमिश लिखेंगे, किशमिश, और यहाँ लिखेंगे सूखे हुए और यहाँ फूले हुए किशमिश। फूले हुए किशमिश। ये किशमिश क्या है? पिचके हैं और ये फूले हैं। चने को पानी में डाल देते हैं तो वो जल को अवशोषित करके फूल जाता है। तो चने का छिलका भी अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करता है, उसमें भी वही अंतः परासरण की क्रिया हो रही है। तो ये हो गया परासरण की क्रिया। और परासरण दो प्रकार के होते हैं।
अब चलते हैं विसरण। विसरण, विसरण क्या है? विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः विसरित करते हैं, विसरण कहलाती है। जैसे एक इत्र की शीशी है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसमें विलेय के कण बहुत सारे भरे हुए हैं। विलेय के कण, उस गैस में बहुत सारे विलेय के कण भरे हुए हैं। ढक्कन खोल देते हैं तो वातावरण में सांद्रता कम है तो विलेय के कण चारों तरफ फैल जाते हैं। तो फूलों का महकना, अगरबत्ती के द्वारा पूरे कमरे में सुगंध फैलना, यह सब किसके उदाहरण है? विसरण में। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो विसरण के कारण ही पुष्पों से सुगंध निकलती है, इत्र का सुगंध फैलता है, और जो अगरबत्ती के धुआं जो चारों तरफ फैलता है उसका सुगंध, वह भी विसरण क्रिया का ही उदाहरण है। तो ये हो गया विसरण। क्या लिखेंगे? विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के कण, उसमें किसके कण जाते थे? विलायक के, यानी जल की, और इसमें किसके जा रहे हैं? विलेय के कण। तो विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरित होते हैं, विसरण कहलाता है। अब आपको बताते हैं परासरण और विसरण में अंतर आ जाता है। परासरण एवं विसरण में अंतर, परासरण विसरण में अंतर आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहला अंतर, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण भाग लेते हैं। विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। इसमें किसके गति प्रभावित होते हैं? विलायक के कण गति करते हैं, और इसमें विलेय के कण गति करते हैं। किसके? विलेय के कण गति करते हैं। इसमें अर्धपारगम्य दूसरा है, इसमें विलायक के कण गति करते हैं, इसमें विलेय के कण गति करते हैं। यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। दूसरा है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर है परासरण की क्रिया केवल विलयन में ही दर्शाई जा सकती है, विलयन में ही होती है। विसरण की क्रिया द्रव एवं गैसों में होती है। विसरण की क्रिया द्रव एवं गैसों में पाई जाती है। तो यह है विसरण जो होता है। परासरण जो क्रिया है यह एक जैविक क्रिया है। परासरण एक जैविक क्रिया है, विसरण एक अजैविक क्रिया है। तो इस तरह से हम परासरण की परिभाषा और विसरण की परिभाषा लिखेंगे। परासरण और विसरण में अंतर आता है, तो परासरण विसरण में अंतर जरूर याद रखें। कम से कम 4 अंतर परासरण विसरण में अंतर बन जाए। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे परासरण क्या है, विसरण क्या है, परासरण विसरण में अंतर क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप लिखें और कमेंट करें। धन्यवाद।